रबीउल अव्वल की 10 तारीख बुध के दिन सब लोग इस दौलत वाली तस्बीह को और हर परेशानी से दूर करने वाली सूरत को पढ़ लो। इंशाअल्लाहुल अजीज 1 घंटे बाद मोजज़ा अपनी आंखों से देख लेना किस तरह से अल्लाह पाक तकदीर को बदल देता है और आपकी जिंदगियों में आसानियां पैदा फरमा देता है। इंशाअल्लाहुल अजीज अपनी जागती हुई आंखों से आप लोग खुद देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, बुध के दिन सिर्फ 7 बार बताए गए तरीके से ये खास वजीफा पढ़ लेना, आपकी हर दुआ पूरी हो जाएगी, हर मकसद कामयाब हो जाएगा। रबीउल अव्वल की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन बुध के दिन इसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास इतना माल और दौलत ही आ जाए कि आप लोग कामयाबियों में और बरकत वालों में शुमार कर लिए जाएं, तो आप लोग भी इस वजीफे को पढ़ लें। आपसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरा सोना रब राजी हो जाएगा। रब को मनाना चाहते हो, रब से कोई बात मनवाना चाहते हो, तो बुध के दिन ये छोटा सा वजीफा जिसे सिर्फ आप लोगों ने 7 बार पढ़ना है, बताए गए तरीके से लाजमी आप लोग इस अमल को कर लो। जो बंदा कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरे मांगने का दिल नहीं करता, हमारे घर से सुकून और बरकत खत्म हो गई है, लाखों कमाने के बावजूद महीना खत्म होने से पहले अखराजात पूरे नहीं होते, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर बुध के दिन सिर्फ 7 बार ये वजीफा पढ़कर देख लेना। दुनिया की हर ताकत, हर कामयाबी, हर मकसद आपके कदमों में आ जाएगा। आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे कि आप लोग कहां से कामयाब और कहां से कामयाबी आपको मिल रही है। हाफिज शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जजरी अपनी तसनीफ में लिखते हैं, अब्बू लहब को मरने के बाद ख्वाब में देखा गया और पूछा गया कि अब तेरा क्या हाल है। कहने लगा, आग में जल रहा हूं, ताहम हर पीर के दिन मेरे ऊपर अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। उंगली से इशारा करते हुए कहने लगा कि हर पीर के दिन मेरी इन 2 उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा निकलता है, जिसे मैं पी लेता हूँ। और ये तसनीफ अजाब में मेरे लिए सिर्फ इस वजीफे से है कि मैंने सोबिया को आजाद किया था जब उसने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खुशखबरी दी और उसने आपको दूध भी पिलाया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर खुशी मनाने के अजर में अब्बू लहब को अजाब में तखफीफ कर दी गई। हालांकि इसकी मुजम्मत में कुरान हकीम में एक सूरत नाजिल हुई थी, तो उम्मत मोहम्मदिया के उन मुसलमान को मिलने वाले अजर सवाब का क्या आलम होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशियां मनाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब कुछ भूल जाते हैं और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करते हैं। खुदा की कसम, मेरे नजदीक अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों को अपने हबीब की खुशी मनाने की तुफैल अपनी नेमतों भरी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हर उस बंदे की मगफिरत कर दी जाती है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता सिवाय उस बंदे के जो अपने भाई के साथ कीना रखता हो। फरिश्तों से कहा जाता है कि इन दिनों को मोहलत 2 हफ्ते की सुलह कर ले। इस महीने में सरवर आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और ये मकाम किसी और महीने को हासिल नहीं। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोजे के बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत की एक वजह यह बयान फरमाई
یہ اس دن میں پیدا ہوا جب پیر کے دن روزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلتیں اور فوقیت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ایک عبادت ہے بلکہ روح ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام یعنی کہ صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ سماء حسنہ میں الرحمن اور الرحیم دونوں اس صفاتی کے ترجمات ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت سے تسلسل اور دوام سب کی طرف اشارہ اور موجودہ ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن میں مستقل ایک سورت سورہ رحمان کے نام سے موسوم ہے جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز ہی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے اور پوری سورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہ گاروں اور گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وصیت کو بیان فرمایا ہے۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازمی کر لیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ اللہ کی ایسی شان و رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے ان کو نا امیدی سے نکالا ہے اور اپنی رحمت کی امید کی، ڈر اور ان کو تھامنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا اے میرے بندے، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کری اور زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ پس تم اپنے رب سے لگ لو، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ باقی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور بعض اوقات بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند قطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیابی ہو جاتے ہیں، اور انہیں اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت اور رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اس کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین کامل کے ساتھ جلد کامیاب ہونا اور اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ ربیع الاول میں بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آئے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ آپ نے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن موجود ہے، جس کو جب وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بدھ کے دن رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی کر لینا،
क्योंकि ये महीना साल में एक बार आता है, इसलिए बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पर आप लोगों ने 11 बार दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ लेना है। और एक बार सवाब की नियत से आप लोग मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले अपने मकसद की नियत कर लीजिएगा। आपने मकसद की नियत वजीफा करने से ऐन पहले करनी है, यानी कि पहले ताऊज़ और तस्बीहा पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ लिया। फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद नियत कर लें, जो भी आपकी नियत है, जो आपकी पाक नियत है, उस नियत को आप लोग रब से कर लीजिए। आप में से बहुत से बे औलाद होंगे और औलाद को मांग लें, शर्त या बेटा मांगोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है या फिर तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ रहे हैं, कारोबार के मसाइल हल करने के लिए पढ़ रहे हैं, रिस्क और दौलत के लिए पढ़ रहे हैं, किराए के मकान पर रहते हुए अपने जाती घर के लिए पढ़ रहे हैं, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। एक बार वजीफा पढ़कर तो देखें। सिर्फ इतना कहो, आप बड़े बड़े वजीफे करते हैं, बड़े बड़े अमाल तस्बीहात पढ़ते हैं, लेकिन ये वजीफा सिर्फ 7 बार मेरे कहने पर पढ़कर तो देखो, मेरा रब बेशुमार नेमतों से नवाजेगा। अपने मकसद की नियत करते ही फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। तवज्जो और ध्यान के साथ मकसद को जहन में रखते हुए सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये वाली पूरी सूरत आप लोगों ने पढ़ लेनी है। सूरतुल फातिहा को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और सिर्फ 7 बार पढ़नी है और आप लोगों ने अपने मकसद को जहन में रखकर पढ़नी है। जल्दी जल्दी मत पढ़िएगा, जान छुड़ाने के लिए हरगिज नहीं पढ़िएगा। ये मौका बरसों में, यानी कि पूरे साल में एक बार आता है, तो लिहाजा ये आपके पास मौका आ चुका है, तो लिहाजा ये दूसरा बुध है। आप लोग इस बुध को लाजमी कर लें। अगर ये बुध निकल जाए, कुछ मेरे भाई बाद में देखें इस वीडियो को, तो हरगिज भी दिल छोटा मत करिएगा, अगले बुध को कर लिएगा, उससे अगले बुध को कर लीजिएगा। 3 बुध आना बाकी हैं, लेकिन इस बुध को मैंने बिलखुसूस इस वीडियो का इनेकाद करा है कि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बेशुमार के सवालात मुझसे करते हैं और अपनी आप लोग दुआ करवाते हैं कि हमारे लिए, हम परेशान हैं, हम तंगदस्त हैं, हम अपनी बहुत ज्यादा मुसीबतों में घिर चुके हैं, लिहाजा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक आपकी मुसीबतों को ऐसे ठीक कर देगा, आप लोग गोया के कभी मुसीबत में मुब्तला ही नहीं थे। तो लिहाजा अल्लाह पाक पे भरोसा रखते हुए सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा पढ़ लें और उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम है, एक अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या रहमानु या रहीमु। इन 2 नामों को आप लोग इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर कर लें। इन 2 नामों को पढ़ लें, या रहमानु या रहीमु। इनको 11 बार पढ़ लें या फिर कोशिश करें पूरे दिन इन नामों का विर्द चलते फिरते उठते बैठते करते रहें। और उसके बाद जितना आप लोगों ने अव्वल दुरूद इब्राहिमी पढ़ा उतना ही आप लोग आखिर में पढ़ लें और उसके बाद आप लोग अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह आपके सारे काम, हर बिगड़ी आपकी बनती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।